हर दिन हर सवाल आपको आपके सपनों की ओर ले जाता है। डेडिकेशन, फोकस और प्रैक्टिस का मिनरल उसके टॉप 10 एमसीक्यूज कवर करते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है और अपने सपनों को पूरा करना है। ऑक्सीडेशन जब आपका क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आपको ऑक्सीडेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आयरन? अगर हमने ज्यादा इंटेक कर लिया कैल्शियम का तो वो क्या प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर सकता है? हर दिन हर सवाल आपको आपके सपनों की ओर ले जाता है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? डेडिकेशन, फोकस और प्रैक्टिस। तो चलिए आज हम फिर से बायोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका मिनरल, उसके टॉप 10 एमसीक्यूज कवर करते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो बिना देरी करे आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हेन एटीपी फॉर्म्स एएमपी। कब एटीपी जो कि आपका क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है? कब ये रिएक्शन होती है? ऑप्शंस है आपके, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट इज प्रोड्यूस, जब आपका इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जब बनता है, फॉस्फोजिन का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर, या फिर जब हमारे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है उस टाइम पर आपका एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है। सो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और यहाँ पर अपना देखिए कि आपकी कितनी यहाँ पर प्रैक्टिस है, कितने आप सही हैं। तो जल्दी से हम इसका करेक्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इज प्रोड्यूस, बी इज द सेकंड करेक्ट ऑप्शन। सो जब इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्रोड्यूस होता है, पीपीआई जिसे हम लोग बोलते हैं, उस टाइम पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। जब एटीपी आपका कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, तो टिपिकली जो रिएक्शन होती है वो कैसे दिखती है? एटीपी एएमपी में बनता है, वहाँ पर आपका पायरोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, ये रिएक्शन आपका बायोसिंथेटिक रिएक्शन से बनती है। एक्टिवेशन होता है अमाइनो एसिड की प्रोटीन सिंथेसिस के साथ और यहाँ पे सीएएमपी भी बन जाता है एटीपी से। ठीक है, तो ये आपकी ज़्यादातर डीएनए फ्रेगमेंट्स में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following mineral is involved in the protein metabolism and oxidation state? जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है और जब ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जब आपका क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आपको ऑक्सीडेशन कहलाता है। और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, उस टाइम पे हमें किस मिनरल की ज़रूरत होती है? कौन सा मिनरल यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन है आपके मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, एपो एंजाइम या कैल्शियम। किस यहाँ पर मिनरल की ज़रूरत होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज मॉलिब्डेनम। नॉर्मली एंजाइम यहाँ पर आपका मॉलिब्डेनम एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है जो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करता है आपके कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन साइकिल्स में। मैमल्स की बात करेंगे हम, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, तो ये टाइप की रिएक्शन होती है, वहाँ उसको हम लोग मॉलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही होती है, जिसमें आपका ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है और वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर के सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन ये कर देता है। ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइजेशन होता है एल्डिहाइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स का। मॉलिब्डेनम बहुत ज़्यादा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडाइज करता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करता है, साथ ही में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी ये परफॉर्म करता है, उसी में ये आपका मॉलिब्डेनम इन्वॉल्व रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आयरन? आयरन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, आयरन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो क्या इसमें से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा फंक्शन वो शो नहीं करता है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, एक्साइटेड नहीं हो जाना है। नॉट लिखा है, कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, इम्यून फंक्शन करना, ब्रेन फंक्शन करना और जीन का रेगुलेशन करना। कौन सा फंक्शन नहीं है? आयरन है, हीमोग्लोबिन में भी आयरन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है, ये होता है आयरन का फंक्शन। इम्यूनी फंक्शंस भी करता है, हमारे इम्यूनी सिस्टम में भी वर्क करता है, ब्रेन में भी फंक्शन करता है आयरन, लेकिन जीन रेगुलेशन में नहीं करता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जीन रेगुलेशन। ये तीनों फंक्शन है आयरन के, लेकिन जीन रेगुलेशन इसका फंक्शन नहीं है।
सो जीन रेगुलेशन इज द करेक्ट ऑप्शन. वाइल आयरन प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस बॉडीली फंक्शंस, जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, इम्यूनी फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, और डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ये जीन रेगुलेशन में. ठीक है, आयरन की कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, तो प्रोटीन में जो भी आरबीसीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं तो वो ऑक्सीजन को कैरी आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैल्शियम इन अवर डाइट. अगर हमने ज़्यादा इंटेक कर लिया कैल्शियम का तो वो क्या प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर सकता है. ठीक है, तो स्ट्रोक का फॉर्मेशन कर सकता है, डायरिया कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, या फिर किडनी स्टोन कर सकता है. बहुत ईजी क्वेश्चन है. कैल्शियम का लेवल अगर हमारी बॉडी के अंदर हो गया तो किस में से क्या हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज किडनी स्टोन. बिल्कुल सही बात है, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है जो कैल्शियम की गांठें होती हैं. ठीक है, तो अगर कैल्शियम का लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ गया, नॉर्मली लेवल 9 to 11 mg/dl होता है, अगर वो बढ़ गया इससे ज़्यादा तो उसको हम लोग हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं. हाइपर कैल्सीमिया हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के एसोसिएट करती हैं, जिसमें आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो वहाँ पर बढ़ जाती है. एलिवेशन हो जाता है इसके यूरिनरी एक्सक्रीशन में कैल्शियम का और फॉस्फोरस का, जिसकी वजह से यूरिनरी कैल्सिकली या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं किडनी स्टोन का यहाँ पर फॉर्मेशन ये कर सकती है. आगे बढ़ते हैं. द नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ फॉस्फोरस इन ह्यूमन एडल्ट इज. सो क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल सीरम लेवल क्या है आपके फॉस्फोरस का ह्यूमन एडल्ट में. 1 to 2 mg, 2 to 3 mg, 3 to 4 mg या 5 to 7 mg. तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी है आपकी यहाँ पर फॉस्फोरस की ह्यूमन एडल्ट में. सो 3 to 4 mg/dl इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फॉस्फेट लेवल है आपके बॉडी में, ब्लड में, एडल्ट में, तो वो आपका 40 mg/dl है. ठीक है, जबकि जो सीरम में आपका 3 से 4 mg/dl की ही ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई हमारे जो ब्लड है, हमारा जो सीरम है, वहाँ पर आपको 3 से 4 mg/dl ही देखने को मिलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन फॉर नॉर्मल एडल्ट मेल इज अबाउट. मेल में कितनी ज़रूरत होती है. ठीक है, मेल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब प्रेगनेंसी कंडीशन होती है उस कंडीशन में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है. दैट्स वाई डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पिल्स को. लेकिन नॉर्मल मेल्स की बात करें तो उसमें कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कितना डेली अलाउंस होना चाहिए. सो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 5 mg होनी चाहिए, 10 mg होनी चाहिए, 15 mg होनी चाहिए या 20 mg होनी चाहिए. करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसका, आप भी अपने आप को टेस्ट करते रहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10 mg. ठीक है, सो 10 mg इज द करेक्ट ऑप्शन. 11 mg होनी चाहिए इन्फेक्ट्स में, 7 to 10 होनी चाहिए किड्स में, 8 mg होनी चाहिए एडोलेसेंस में, 15 से 18 होनी चाहिए वुमेन में, प्रेगनेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 27, और 8 से 11 के बीच में होनी चाहिए आपके मैन में. ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट डोज है. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट ट्रांसपोर्ट कॉपर फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल टू द लिवर. तो कॉपर को यहाँ पर कौन ट्रांसपोर्ट करता है आपके इंटेस्टाइनल सेल से लीवर तक. लीवर तक पहुँचाने का काम कौन करता है कॉपर को. तो सेरुलोप्लाज्मिन, सिक्रेटिन, एक्रोलिन या एल्बुमिन, इसमें से कौन सा आपका ऐसा कंपाउंड है जो आपके कॉपर को इंटेस्टाइनल सेल से लीवर तक पहुंचाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एल्बुमिन. एल्बुमिन इज अ प्रोटीन जो क्या करता है, कॉपर को आपके लीवर तक पहुंचाने का काम करता है. ठीक है, प्रोटीन को यह आपका वर्क करता है. प्लाज्मा प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टिंग करने का बहुत प्ले रोल करता है, की रोल प्ले करता है. तो ये जब कॉपर आपके गट में एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो इनिशियली एल्बुमिन के साथ बाइंड हो जाता है जो कि आपका प्रोटीन है, और वो आपके ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, लीवर तक पहुंचने का ये काम करता है. तो एल्बुमिन इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. द मिनरल विच एड्स इन द यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन एंड इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इज. मिनरल, ऐसा कौन सा मिनरल है जिसको यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है आयरन में और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए. कौन सा ज़रूरी है. कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, कोबाल्ट है या कॉपर है. ठीक है, तो इसमें से कौन सा जरूरी है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉपर. मिनरल जो यूटिलाइजेशन होता है जब आयरन और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है वो कॉपर है. आयरन तो है ही आपके हीमोग्लोबिन के लिए इसेंशियल, इसके अलावा कॉपर की भी यहाँ पे ज़रूरत होती है. प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है कॉपर का, ट्रांसपोर्ट होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है हीमोग्लोबिन में, वो भी वेरियस रोल प्ले करता है. एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेरेब्रोप्लाज्मिक प्रोटीन है उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है बोन मैरो से रेड बोन मैरो तक. ठीक है, और लीवर तक पहुँचाने का काम कौन करता है कॉपर को. एल्बुमिन. याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल फ्लोराइड.
तो नेचुरल फ्लोराइड का मेन सोर्स क्या है आपका? मशरूम है, पोटैटो है, मीट है या वाटर है? तो फ्लोराइड कहाँ से मिल जाएगा आपको नेचुरली, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यस वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर में फ्लोराइड प्रेजेंट ही होता ही है, आप लोगों ने सुना भी आ रहा है वाटर में फ्लोराइड की प्रेजेंस होती है। तो प्राइमरी नेचुरल सोर्स होता है फ्लोराइड का वो वाटर है, स्पेशली ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में। इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, रिवर है, लेक्स है, इसमें फ्लोराइड की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा रॉक सॉइल्स में भी आपको देखने को मिलता है। सोर्सेज क्या क्या है? एग है, लीफी वेजिटेबल्स है, ग्राउंड वाटर है, टी है, रॉक सॉल्ट और सी फूड है। इन सब में फ्लोराइड की मात्रा भर भर के प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट मिनरल है फ्लोराइड भी। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विल्सन्स डिसीज, विल्सन डिसीज में क्या होता है? कॉपर फेल्स टू बी एक्सक्रीटेड इन द बाइल, एक्सक्रीटेड नहीं हो पाता बाइल में। कॉपर लेवल इन प्लाज्मा इज डिक्रीज, सेरेब्रोप्लाज्मिक लेवल इज इंक्रीज, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर इज डिक्रीज। तो विल्सन एक डिसीज़ है जिसमें आपका कॉपर में क्या देखने को मिलता है? जल्दी से हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो कॉपर जो होता है बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता। तो विल्सन डिसीज़ एक बहुत रेयर डिसीज़ है और साथ ही में इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कॉपर एक्यूमुलेट होने लगता है, पर्टिकुलरली लीवर में, ब्रेन में और आयरन में, आइज़ में सॉरी। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि लिवर में डिसीज़, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। विल्सन डिसीज़ जो होती है वो एक जीन होता है ATP7B, इसमें म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलती है जो कि आपके कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है लीवर से और वो वहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है बाइल में। इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो बाइल में एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता और विल्सन डिसीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको मिनरल का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन MCQs को और बहुत सारी चीज़ों को जो भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए उनको आपको जानने के लिए, सबसे पहले जानकारी लेने के लिए आप टूटेक्सो अकेडमी के ऑफिशियल पेज को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।